राम राम किसान साथियों, मैं रामनिवास पटवारी। किसान भाइयों, यह इन दिनों देखने में बहुत आ रहा है कि गांव में भूमि विवाद को लेकर झगड़े होते हैं। ये अक्सर खरीफ की फसल के बुआई के वक्त होते हैं, जिसमें झगड़े के वक्त लोगों की जान तक चली जाती है और दोनों ही परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं और जमीन वहीं की वहीं रह जाती है। साथियों, आज हम बात करेंगे सीमा ज्ञान और पत्थरगढ़ी से संबंधित कि गांव में अधिकतर जो भूमि संबंधी झगड़े होते हैं उसकी मेन जड़ यही होती है कि काश्तकारों को अपनी ज़मीन की सीमा या डोर का पता नहीं होना, जिससे वो लड़ते हैं और झगड़ते हैं। साथियों, अगर काश्तकार अपनी भूमि की सीमा अगर जान ले और उस पर कायम रहे तो झगड़े बहुत कम होंगे, यानी कि मानो कि झगड़े के चांस ही नहीं होंगे। सीमा ज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें काश्तकार अपनी ज़मीन की सीमा को जान सकता है। सीमा ज्ञान करवाना बहुत ही आसान प्रक्रिया है, जो राजस्व कर्मचारियों के द्वारा जब फसल नहीं होती है खेत में या आस पड़ोस के खेतों में, तब सीमा ज्ञान किए जाते हैं। सीमा ज्ञान के लिए हमें तहसील में एप्लीकेशन देना होता है। उस एप्लीकेशन की संबंधित पटवारी जांच करता है कि ये सीमा ज्ञान किया जा सकता है या नहीं। उसमें पटवारी के द्वारा ये जांच किया जाता है कि मौके पर लोकेशन कैसी है, मौके पे ऐसा कोई पॉइंट है क्या जिससे अच्छी से सीमा ज्ञान हो सके, मौके पर कोई आबादी तो नहीं बसी हुई है। ऐसी जांच करके पटवारी तहसील में उसको सबमिट करता है और फिर वो तहसील से सीमा ज्ञान हेतु आदेश होते हैं। साथियों, सीमा ज्ञान में कभी भी गांव में ये होता है कि जब सीमा ज्ञान की तारीख निर्धारित की जाती है तो गांव के 150 लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और राजस्व के जो भी कर्मचारी, 1-2 कर्मचारी आते हैं। जितने लोग इकट्ठा होंगे मौके पे उतने ही ज़्यादा परेशानियों का सामना भुगतना पड़ता है। साथियों, सीमा ज्ञान करवाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों के द्वारा बताए गए मौके पे चिन्ह को मौके पे ही गांव के ऐसे लोग जो जानकारी कम रखते हैं और काश्तकारों को बरगला देते हैं कि ये ज़मीन यहाँ नहीं आएगी, ये आगे आएगी। तो इससे क्या है साथियों, वहाँ जो काश्तकार होते हैं जो सीमा ज्ञान करवा रहे हैं और उसके पड़ोसी खातेदार, उसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और सीमा ज्ञान होने के बाद भी वो मौके पे से कब्जा नहीं छोड़ते या जिसकी ज़मीन जाती है वो मौके पे छोड़ता नहीं है। इस स्थिति में साथियों, आप सबसे पहले सीमा ज्ञान कराने से पहले ये अपने दिमाग में रख लें कि अगर अपनी ज़मीन जाती है तो अपन को छोड़ना पड़ेगा, और अपनी ज़मीन किसी के दबी हुई है तो सीमा ज्ञान में सिर्फ अपन को ये चिन्हित करना होता है कि अपनी ज़मीन उधर आ रही है, तो उसमें लड़ना झगड़ना नहीं है बिल्कुल भी। सीमा ज्ञान के बाद में भी अगर पड़ोसी खातेदार ज़मीन छोड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि आपकी समझाइश से या पटवारी जी की समझाइश से या 2 लोग और भी समझाएं, उनसे वो छोड़ दें। बहुत सारे लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं, कई जो हड़धर्मी होते हैं वो छोड़ते नहीं हैं। उसके लिए भी सरकार में अलग अलग प्रावधान है ज़मीन छुड़वाने के लिए। अगर कोई ज़्यादा ही ज़मीन है और जिस पे पोजीशन किसी और ने ले रखा है, कब्जा और ने ले रखा है, तो उसके लिए न्यायालय में वाद भी दायर करने पड़ते हैं। लेकिन सीमा ज्ञान के बाद में एक और प्रक्रिया होती है पत्थरगढ़ी की। उसको करवाने के लिए भी अपन को संबंधित एसडीएम कोर्ट में दावा करना पड़ता है। वहाँ से जैसे ही ऑर्डर होते हैं पत्थरगढ़ी के, तो ऑर्डर की पालना हेतु तहसीलदार जी, संबंधित गिरदावर जी और पटवारी जी वहाँ पहुँचते हैं। ज़रूरत होती है तो वहाँ पुलिस जाब्ता भी ले जाया जाता है। दोस्तों, मौके पे वहाँ सीमा ज्ञान होता है और जहाँ पे चिन्ह आते हैं, जहाँ तक ज़मीन आ रही है, वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी में तहसीलदार जी वहाँ पे पत्थर गढ़वाते हैं। तो इस प्रकार है जो सीमा ज्ञान की प्रक्रिया और पत्थरगढ़ी की प्रक्रिया होती है। लेकिन साथियों, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथियों, पहली बात तो आजकल ऐसे कोई जानकार हो
पटवारी हो कोई या कोई ज़मीन का जानकार हो अच्छे से, उससे ये कंफर्म कर ले कि अपनी ज़मीन वास्तव में ही निकल रही है या नहीं निकल रही, तो ही सीमा ज्ञान करवाएं। अदरवाइज़ कोई ऐसा विवाद ना करें जिसमें है जो कोई झगड़े का चांस बने। दोस्तों, सीमा ज्ञान होता है तो लगभग कोई कुआं है, कोई ज़मीन है, खेत है या मान लो, और वहाँ से 400-500 मीटर से जरीब चला के ला रहा है, तो उसमें है जो 1-2 फीट का तो ऐसे कोई फासला नहीं होता, ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन जो झगड़े की जड़ होती है वो डोल काटने से या थोड़ी सी आगे पीछे होने से झगड़े की जड़ होती है। उस झगड़े की जड़ का निस्तारण आप सीमा ज्ञान नहीं होता है, वो आपसी मेल मिलाप होता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि दो परिवारों में कोई उनकी पर्सनल रंजिश होती है और वो सीमा ज्ञान पे आके अटक जाती है, यानी कि खेतों पे जाके वो झगड़े की जड़ बन जाती है। तो साथियों, सीमा ज्ञान हो गया, पत्थरगड़ी हो गई, इसके बाद में भी अगर कोई कब्जा नहीं छोड़ता है, जैसे ज़्यादा ही ज़मीन जा रही है, कब्जा नहीं छोड़ रहा है, तो उसमें भी अपना प्रावधान है कि जो पुलिस में एफआईआर का प्रावधान है उसमें लगभग हो जाता है ऐसा काम। साथियों, एक और बात मैं बताना चाहूँगा, पत्थरगड़ी हो चाहे सीमा ज्ञान हो, पड़ोसी खातेदार हो चाहे स्वयं खातेदार हो, इनको ये निश्चित कर लेना चाहिए कि जिस दिन राजस्व टीम मौके पे आएगी उस दिन ऐसा कोई एक आदमी या जानकार या कोई पटवारी हो, आपका कोई जानकार या कोई अन्य कोई रिटायरमेंट पटवारी हो, जो आपकी पैरवी के लिए उसको आप वहाँ बुला सकते हैं। उसमें ये होगा कि लोग आपको बरगला नहीं सकते कि आप कितनी हो रही है, इतनी हो गई। दोनों ही अगर पार्टियाँ ये कर ले तो सबसे अच्छा है। उसमें क्या है, एक विश्वास बनता है कि हाँ भाई अपनी ज़मीन ठीक है, इतनी आ रही है। मुझे इतना एक्सपीरियंस है लोगों का कि लोग बरगलाने से ज़्यादा माहौल ख़राब हो जाता है। अदरवाइज़ वहाँ पे जितनी ज़मीन होती है राजस्व टीम वो बता के आती है। और अगर आपको कोई नहीं मिलता है कोई राजस्व का जानकार, तो उसमें हमारी भी टीम और एक्सपर्ट के लोग हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे दिए गए नंबर पे मेरे से खुद से बात कर सकते हैं, तो मैं हो सकता है कि आपको टाइम दे पाऊँ या मेरे टीम के कोई सदस्य को भेज पाऊँ। साथियों, आज इतना ही है। खेती करो और झगड़े से हमेशा दूर रहो। जय हिंद साथियों।